प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर जाते, लेकिन न्यूयॉर्क की एक महिला ने तो इश्क के जुनून में पूरा समंदर पार कर दिया। 33 साल की ओनिजा एंडेस रॉबिन्सन अमेरिका से कराची आ पहुंची, वो भी सिर्फ एक 19 साल के लड़के निदाल अहमद मोमिन से शादी करने के लिए, जिससे उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। लेकिन ये लव स्टोरी कुछ ही वक्त में पाकिस्तान की सुर्खियों में छा गई और ऐसा तूफान खड़ा हुआ कि मामला अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन गया। अक्टूबर 2024 में ओनिजा टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान पहुंची, लेकिन उसकी ये यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जब उसके वीजा की अवधि खत्म होने लगी तो हालात बिगड़ते गए। एयरपोर्ट पर कुछ दिन बिताने के बाद उसने दावा किया कि ना तो उसके पास वापसी के टिकट के पैसे हैं और ना ही वो बिना शादी किए लौटना चाहती है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सिंध के गवर्नर को दखल देनी पड़ी। उन्होंने न सिर्फ ओनिजा का वीजा बढ़वाने की सिफारिश की, बल्कि उसे सुरक्षित वापस भेजने का भी भरोसा दिलाया। ओनिजा के पाकिस्तान आने के बाद निदाल का परिवार इस रिश्ते को लेकर शुरुआत में तो राजी था, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा वो सब घर छोड़कर भाग खड़े हुए। इस पर महिला ने और भी बवाल काट दिया। जब उसे फ्लाइट से वापस अमेरिका भेजने की कोशिश की गई तो ऐन वक्त पर उसने प्लेन में चढ़ने से साफ इनकार कर दिया और सीधे निदाल के घर पर धरना देने जा पहुंची। देखते ही देखते ये मामला पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला और पेचीदा तब हो गया जब ओनिजा ने पाकिस्तानी सरकार से $1 लाख यानी पाकिस्तानी रुपए में 2 करोड़ 80 लाख रुपए का मुआवजा, नागरिकता और यहाँ तक कि जमीन तक लेने की डिमांड कर डाली। उसने दावा किया कि जब तक उसका प्रेमी नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं जाएगी। उसके बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैले, जिसमें उसने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सर्विस सुधारने तक की बात कह डाली। यहाँ तक लोग ओनिजा की इस हरकत का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं कुछ इसे निदाल और उसके परिवार की गैर जिम्मेदाराना हरकत मान रहे थे। इस बीच छिपा नामक एक एनजीओ ने ओनिजा को सुरक्षा देने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे निशाना बनाया और कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके साथ बदसलूकी भी की। मामला तब और सनसनीखेज बन गया जब एक शख्स मीडिया में सामने आया और खुद को ओनिजा का बेटा बताते हुए दावा किया कि उसकी मां मानसिक रूप से बीमार है। काफी जद्दोजहद और तमाशे के बाद आखिरकार ओनिजा को अमेरिका भेज दिया गया, लेकिन उसकी इस लव स्टोरी ने पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। वैसे अगर बात चर्चा की करें तो 2 केस और ऐसे थे जिन्होंने मीडिया के गलियारों में खूब चर्चा जिनकी हुई। 2 नाम जो आपको भी याद होंगे। पहला नाम है सीमा हैदर और दूसरा नाम है अंजू। प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर और राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी भी सुर्खियों में रही। बात करें सीमा हैदर की तो लोगों की नज़रों में सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। सीमा शुरू से अपनी बातों पर कायम रही। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी उनसे अलग अलग पूछताछ की, मगर उसके बयान नहीं बदले। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले अपने प्रेमी नसरुल्लाह के पास जब अंजू पहुंची तो अंजू को लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। शुरुआत से हर कदम पर अंजू झूठ बोलती रही, जबकि उसने सालों पहले पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ शादी करने का प्लान बना लिया था। वो अपने छोटे मासूम बच्चों और लोगों को गुमराह करती रही। सीमा हैदर तो पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बनी ही। सीमा हैदर पर पाकिस्तान टू ग्रेटर नोएडा नाम की फिल्म बनने की भी ऐलान हुआ। दिल्ली में उसकी शूटिंग भी कुछ दिनों में शुरू हुई। पाकिस्तान से फिल्म तक का सफर सीमा का खास रोचक और रोमांचकारी रहा। वैसे ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद सीमा पर कई तरह के आरोप लगे, मगर वो अपनी बातों पर अडिग रही। उन्होंने मीडिया, पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों का सामना किया, सभी के सवालों के जवाब दिए। जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि, हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। सीमा हिंदू धर्म को पूरे दिल से अपना रही थी। भिवाड़ी में 2 बच्चे और पति के साथ रहने वाली वहीं अंजू झूठ बोलकर पाकिस्तान गई। पति से उसने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही है, 1-2 दिन में लौट आएगी, मगर पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी वो लगातार झूठ बोलती रही। शुरुआत में उसने कहा कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, मगर इसी दौरान उसका प्री वेडिंग शूट और नसरुल्लाह के साथ शादी की फोटो और वीडियो सामने आए। इसके बाद भी वो लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करती रही। बाद में नसरुल्लाह और अंजू ने शादी की बात कबूल की। इस दौरान दोनों ने फोन पर धमकाया तो अंजू के पति अरविंद ने उससे जुड़े हुए कई बड़े खुलासे किए। पाकिस्तान में अंजू को वहाँ के कारोबारी और नेताओं ने तोहफे दिए। वो कभी घूमती हुई तो कभी पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए प्रचार करती हुई सोशल मीडिया पर नजर आई। उसने इस्लाम कबूल किया और पाकिस्तान की तारीफ करती हुई भी कई बार सोशल मीडिया पर दिखाई दी। वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए वीडियो शेयर कर रही थी।
मगर लोगों ने उसे तवज्जो नहीं दी। उल्टा लोग आरोप लगाकर भद्दे भद्दे कमेंट करते रहे। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने का मामला जब सामने आया तो उसकी बेटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपनी मां का चेहरा नहीं देखना चाहती। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं। इस मामले पर कई बार अरविंद ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चे उससे नफरत करते हैं। उसने कई बार फोन करके बच्चों से बात करने की कोशिश की, मगर बच्चों ने बात करने से साफ मना कर दिया। बच्चे उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अब आपको सीमा हैदर का और अंजू के पति का ये पुराने इंटरव्यू दिखाते हैं। देखिए इन दोनों इंटरव्यू को और बताइए कि इन दोनों मामलों पर आपकी क्या राय है। अब दो ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं पे खाना पीना होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चाची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना, शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे ये धीरे कब की बात है, कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताएं। वो खेलते खेलते ही जी मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती हैं बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली मैंने लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था। फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी, फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना, मैं थोड़ा ठीक खेल लेता था, ज़्यादा भी ठीक नहीं, हाँ खेल लेता था। तो क्या कहते हैं, हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया, पबजी खेल रहे थे, तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया था? जी सर, फिर बताया था। तो नंबर एक्सचेंज करा। मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं, और यानी कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में, जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीक़ा की इसमें कुछ बात ऐसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे, या तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सएप उस पर कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। पहले इंडिया, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि अब सच में प्यार हो गया और हम साथ ही रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान? 2021 में ही। बट आपको लगता था कि आप दोनों मिल पाएंगे, दोनों देशों को देखते हुए? लगता तो नहीं था। जब मिले थे, जब लगा कि हाँ हम मिल चुके हैं, फिर हम कह रहे थे आपस में, तू वहाँ से आ गई, मैं यहाँ से आ गया, हम दोनों साथ हैं, ऐसे इस तरीक़ा की फीलिंग आ रही थी। तो नेपाल में इसने सब चीज़ ओके करा लिया। ओके कराने के बाद नहीं, मैं नेपाल तक पहुँचूँगा, अभी पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी पहले आपकी पबजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी।
ऐसा था कि मेरा कज़न कोई कज़न था, मतलब खलनायक था, पसंद करते थे मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा कि ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ, तो बहुत बहुत मतलब कहा गया कि इसने ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी कागजी। मेरे मामा राज़ी ना थे, मेरे मामू जो है ना वो कोई भी राज़ी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे, तो आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 बच्चे कब हुए? पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ। उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी, और मुन्नी जब मेरे पेट में थी ये चले गए थे कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाई हुआ? बहुत हुआ करते थे, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में, ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं। और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके, ऐसा हुआ कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है, तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने इनसे, तब भी मैंने इनसे तलाक लेना चाह रही थी, पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज़्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नज़र से देखते थे तब वो पाकिस्तान में थे? ना, वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। किस साल में गए थे वो? 19 में। तो 19 के बाद 23 तक नहीं आए? अब तक नहीं आए थे। तो मतलब जब वो नहीं थे उसके बाद फिर इधर सचिन से आपकी दोस्ती हुई? फिर दोस्ती हो गई, हाँ। तो जब पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ तो आप दोनों कब मिले थे उसके बाद पहली बार? नेपाल में 10 मार्च 10 मार्च जी 2023। 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई। फ़हद भाई, सैयद फ़हद अब्बासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में ये आइस डिपो लोकेशन है, तो वहीं पे हमने टिकट कराई थी सैयद फ़हद अली शाह से। उसमें मैंने सब बच्चों की भी करा रही थी, तो अब्बू की डेथ के कारण बच्चों की मैंने फ़हद भाई से पैसे वापस ले लिए थे, तो उन पे मेरे मतलब 2 लाख में, तब मैंने फिर दोबारा टिकट करवाई फ़हद भाई से। तो आप अकेले वहाँ से मिलने के लिए निकल गई? आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या हुआ, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज ज़रूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पर पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के ज़रिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं, हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा था इस बात, धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था, और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुँची हैं डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजाह से नेपाल, और ये वहाँ से पहुँचे? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को, ये पहले से पहुँच चुके थे। आपकी मिसेज जब यहाँ से घर से गई थी तो क्या बोल करके गई थी? मैं तो घूमने के लिए जा रहा था। कहाँ घूमना बताया था? ये मेरी बात हुई थी भाई कहाँ जाना है, कह रही जयपुर जयपुर जी। आज मेरे को पता चला। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए सर। जो हमारे पास जानकारी वो ये है कि इस समय वो पाकिस्तान में है, नसरुल्लाह नाम के किसी व्यक्ति से मिलने पहुंची है, तो क्या आपके पास जानकारी है? और पता चला थोड़ी देर, मैंने आधा 1 घंटा 1.5 घंटे पर पहले तो आप बता रहे थे गोवा गई हुई है। हाँ? आप बता रहे थे गोवा गई हुई है। मेरे को तो ऐसे जो बताती है मैं बताता हूँ। अच्छा, वो किस में जॉब करती है? हुंडा में। तो आप कितने दिन से यहाँ भिवाड़ी में रह रहे हो? मैं स्कूटी में 2 व्हीलर में? हाँ सर। कब से जॉब कर रही है? ये मेरे ऐसा 1 साल हो गया। क्या काम है वहाँ पे? गेट पे बायोडाटा एंट्री करना। बायोडाटा एंट्री करना। अच्छा, जैसे स्टाफ लोग में 1 साल से नौकरी कर रही है। हाँ। आप क्या करते हो? मैं भी जॉब करता हूँ इंडो में। कभी आपको नाम इस क्या तरह है? की जानकारी मिली? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर यूपी से। पूरा पता बताओ। यूपी ग्राम खरपुरा, पोस्ट परसिया, थाना लसड़ा। शादी कब हुई है? शादी 2007 में हुई, 3 जनवरी। और भिवाड़ी कब आए हो? भिवाड़ी तो 2005 से है। आपको फैमिली कभी कब से रह रही है पत्नी के साथ? 2007 से ही रह रहा हूँ। बच्चे कितने हैं? 2 है सर। 2 बच्चे हैं। आपको कभी इस तरह की जानकारी मिली कि किसी से बात करती है सोशल मीडिया पे, या किसी पाकिस्तान के व्यक्ति से अटैच्ड है, किसी बातचीत होती है, संबंध संपर्क में है? ना ऐसा तो कोई मेरे से बात नहीं। तो अभी आपको जानकारी मिली तो क्या जानकारी मिली? जैसे आप फोन लगा रहे थे, फोन पे क्या बताया आपकी पत्नी ने? हाँ? आपकी मिसेज ने मैं फोन बोली पे? थी कि लाहौर में गई हूँ, सबको बता दिया हूँ। अच्छा। हाँ।
तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे, तो लाहौर कैसे कैसे? 2-3 दिन के लिए कह रही थी, 2-3 दिन में आती। ये पता है आपको उसने वीजा पासपोर्ट बनवाए थे? हाँ पासपोर्ट तो पता है। अच्छा। हाँ पासपोर्ट पर ये तो- बता के नहीं कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ? ना ये नहीं पता ये मुझे। अच्छा। उम्र कितनी है? मैडम की करीब 35-36 की आस- नाम क्या है पूरा? अंजू, पूरी कहाँ के रहने वाली, उत्तर प्रदेश में? वो एमपी की रहने वाली है। कहाँ की? ये टेकनपुर। कैसे शादी कैसे हो गई आपकी? हमारा ये शादी तो यहीं हुआ है। कैसे संपर्क हुआ था आपका? हमारा एक चर्च के पास्टर है, उन्होंने करा। आप क्रिश्चियन हैं? हाँ सर। क्रिश्चियन है आप? हाँ सर। पहले से क्रिश्चियन है बाद में बने? नहीं हम तो शुरू से ही। और वो हिंदू है? वो हिंदू थे, बाद में क्रिश्चियन। वो बाद में क्रिश्चियन बने? हाँ तो ये उनके भाई हैं? हाँ। ये कब से रहते हैं? आप पहले से क्रिश्चियन थे? हाँ जी क्रिश्चियन ही है, मैं तो भाई बढ़ते क्रिश्चियन ही ये तो आप ये तो बता रहा मेरे घरवाली पहले से हिंदू थी, फिर बाद में क्रिश्चियन। इनकी बता रहे थे। हाँ ये तो इसको साड़ा ही तो उसका भाई है ना उसका संजू हाँ का? हाँ हाँ। तो हिंदू बता रहा है, ये तो क्रिश्चियन। मेरे पापा कन्वर्ट कौन सा पादरी जिसने बनाया था क्रिश्चियन? ये अब इनसे पूछें इनके मेरे बारे में। पापा कन्वर्ट हुए थे, तब से मैं क्रिश्चियन हूँ। कब हुए थे कन्वर्ट? तो मेरे ख्याल से आप कभी एच ब्लॉक 704 में रहते थे क्या? हाँ सर, कब रहते थे? ये 2 साल पहले रह रहा है। तो जो उन्होंने जानकारी दी है वो उन्होंने एच ब्लॉक 704 नंबर फ्लैट बताया है, तो क्या वो सही है? पासपोर्ट में एड्रेस वो जो बताया वो हाँ, सही वही है है क्या? सर। तो हाँ। आपने कब चेंज किया? ये 2 साल हो गए इसमें चेंज किए हुए। जी। हाँ सर। तो अभी आपको जो जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तान चली गई है, तो अब आपकी तरफ से क्या कदम होगा, क्या बात हो रही है, क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? सर अभी मेरे से बात हुई है बस यही कि मैं लाहौर गई हूँ, सबको बताऊँ। अभी आपको जैसी जानकारी मिल पा रही है उसमें अब अगला आप क्या पैरवी करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कहीं सीमा हैदर जैसा मामला हुआ तो आप क्या करेंगे? सर मैंने यही तो फ़ोन किया था भाई कैसे चलेगी वहाँ। पासपोर्ट कब बनवाया था? पासपोर्ट को मेरे हिसाब से 1 साल से ऊपर ही हो गया सर। तो आपने तो ये एड्रेस तो 2 साल पहले का बता रहे हो आप? हाँ 2 साल पहले एस ब्लॉक में रहते थे। हाँ तो ये बाद में बनाया ना ये। मैंने जो भी हो सर ध्यान नहीं इससे था। पहले कौन से देश में कोई और भी कंट्री विजिट की है क्या उन्होंने? ना कोई कंटेंट में नहीं। तो 2 साल पहले पासपोर्ट कैसे क्यों बनवाया थे? वो बाहर आप क्या जाने काम का- करते हो? हाँ इंडो में सर, क्वालिटी पे कब करता से था। हो काम? यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं 13 से पहले ईवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में की है। वहाँ पे क्या काम करा? हाँ जे मार्क ऑफिस में ही काम था, रियल तो एस्टेट। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यहीं सन ओमिक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे? अब क्या तैयारी आपकी है बताएं? मैं तो सर बुलाने की तैयारी में हूँ। बुलाने की तैयारी हाँ है। सर। अभी तो बात आप- हुई है तो क्या कह रही हो? फोन पे कह क्या रही बताया? थी, मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फ़ोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने है, आ जाएगी। जी, तो आपको पूरा कैसे भरोसा है कि पहुंची वो आ है? जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है? ये नहीं पता किस रास्ते से गई है सर। ये आपको नहीं भरोसा है आ जाएंगी? पता। आ जाएगी सर। तो आपकी आखिरी बात कब हुई थी? अभी सर टाइम बता देता है। पासवर्ड लगा देता ना। कोई नहीं, आराम से देख लेना। आप तो ये अंदाजा बता दो कितनी देर पहले बात हुई है मैं आपकी? बता देना सर। तो क्या आश्वासन आपको दिया उन्होंने? नहीं इस पे नहीं पता। 3-4 दिन पहले जब गई है, जब से आपकी व्हाट्सएप पे बात हो रही है? हाँ व्हाट्सएप पे ही हो रही सर, देख लो। व्हाट्सएप पे होने का मतलब ये है कि फिर वो कंट्री है पहले से व्हाट्सएप पे अरविंद जी आपकी व्हाट्सएप पे बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है क्या कि वो लगातार फिर उसी समय से वहीं से ही है? तभी अगर व्हाट्सएप पे बात हो रही है, आपका उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या लगता है? तो मैं वो करी थी नया सिम ले रखा हूँ, मैंने बोला सिम जो नया लेके उसको दे दो मेरे को। आपने 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया, हाँ ये तो आप 15,000 की जॉब करते हो। हाँ तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से ख्याल आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उससे? नहीं वो बाहर जॉब के लिए कह रही थी, बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब के लिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई नहीं किया नहीं हो? सर ऐसे कुछ नहीं। तो इस वाकया से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पहले किसी के टच में थी और आज वो बात आपके सामने आ गई है? नहीं सर इतना तो मेरे को पता नहीं। कहीं लंबे पहले से तैयारी थी, लंबे टाइम से? नहीं नहीं ऐसा कुछ लड़ने की तैयारी की नहीं थी। वो कह रही थी मेरे को जयपुर फरीदाबाद गई थी एक बार घूमने जी। तो बारिश हो गई थी, मैंने बच्चों को भी बोला तो चलेगा। अगर कहीं पबजी खेला है वो, पबजी खेलने के ना दौरान पबजी तो नहीं खेली इस तरह कोई मामला है? चलिए कोई नहीं, अब आगे की बात यह है कि कहीं सीमा हैदर जैसा मामला अगर कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या तैयारी में हैं, क्या पैरवी करेंगे, क्या आपकी दिमाग इस समय काम कर रहा है बताएं? सर इस समय तो आप लोग आगे दिमाग मेरा काम ही नहीं कर, पहली बार आया मेरा दिमाग ही ना काम कर। आपको कब पता चला कि वो पाकिस्तान में है? पाकिस्तान के नहीं लाहौर की बताइए। लाहौर सर वो तो ठीक है, पाकिस्तान में ही है। लाहौर बताइए। वैसे बात अगर उनीजा की हो या सीमा हैदर की या फिर अंजू की, ये मामला एक मिसाल बने
कि प्यार की दीवानगी कभी कभी सरहदें से भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमेशा सुखद अंजाम तक नहीं पहुंचती। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।